तो बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश किसने की, दंगा वाला प्रयोग किसने किया, यूपी में उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की शांति को भंग करने की कोशिश किसने की, ये वो तमाम सवाल हैं जो बहराइच से आ रही इन डरावनी तस्वीरों को देखकर खड़े हो जाते हैं। जहां तहां आगजनी की तस्वीरें हैं, जहां तहां तोड़फोड़ की तस्वीरें हैं, पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है और अब जाकर जब तकरीबन आधे पौने घंटे या यूं कहूं कि 1 घंटे ये तांडव होता रहा, ये घमासान होता रहा, संघर्ष होता रहा, उसके बाद जाकर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है। खुद डीएम मौके पर हैं, कमान उन्होंने अपने हाथों में संभाल ली है और अब हल्का बल प्रयोग करके वहां से उपद्रवियों को खदेड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन देखिए किस तरीके से माहौल बिगड़ा है, किस तरीके से काला धुआं उठता हुआ इस बात की तस्दीक कर रहा है कि माहौल कितना बिगड़ा था। वो एक एक तस्वीर बहराइच से आती हुई बता रही है। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी मौके पर मौजूद है जो फिलहाल इस संघर्ष की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। आपके पास आ रही हूं विशाल, बताइए अब जरा माहौल थोड़ा बहुत शांत हुआ, ठंडा हुआ या अभी भी उपद्रवी उपद्रव मचाने के लिए तैयार है? प्राची देखिए, अभी तक पुलिस थोड़ा डिफेंसिव नजर आ रही थी, प्रशासन डिफेंसिव नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये देखा कि अब पूरी तरीके से बहराइच के जो बाकी प्रतिष्ठान है, बाकी दुकानें हैं, जहां पर भी आपकी नजर जाएगी प्राची, हर जगह आपको जो धुएं का काला गुबार है वो नजर आएगा। जब पुलिस और प्रशासन को ये लगा कि लोग फिलहाल मानने को तैयार नहीं है, तो पुलिस और प्रशासन ने बल का प्रयोग भी किया है और फिलहाल यहाँ पर आप देखिए जहाँ तक आपकी नजर जाएगी प्रशासन और पुलिस की गाड़ियाँ आपको नजर आएंगी। इसके अलावा जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर बहराइच में और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ जश्यप से कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि आसपास की जो जिलों की फोर्स है उसको भी मूवमेंट पूरी तरीके से यहाँ पर कर दिया गया है ताकि बहराइच में अब पूरी तरीके से हालात कंट्रोल में आ जाएं। लेकिन जहां तक आपकी नजर जाएगी प्राची, आप देखिए ये बंदोबस्त के साथ जो पुलिसकर्मी हैं वो आपको नजर आएंगे और दूर खेतों में जो लोग यहाँ पर फिलहाल खड़े हुए हंगामा कर रहे थे, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे थे, वो फिलहाल अब यहाँ से पूरी तरीके से दूर खदेड़ दिए गए हैं, दूर यहाँ से उनको भगा दिया गया है। अब से कुछ देर पहले पुलिस को यहाँ पर मजबूरी में आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े क्योंकि बहराइच में महाराजगंज कस्बे में जो तस्वीरें आई, जो विजुअल्स आए, वो वाकई में बहुत ज्यादा हैरान करने वाले आए और इसी वजह से आप देखिए कि दूर दूर तक देखिए जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी, कैमरामैन को बोलूंगा कि थोड़ा जूम इन करके तस्वीरें दिखाएं। खेतों के बीच से जो लोग फिलहाल यहां पर आए हुए थे, अब पुलिस और प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। सारे लोग अपने अपने गांवों की तरफ वापस लौटना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बहराइच में जरूर बनी हुई है, लेकिन अब यहां पर शांति नजर आ रही है क्योंकि डीएम और एसपी जो कि लगातार मौके पर मौजूद हैं, एडीजी लगातार मौके पर मौजूद हैं, कमिश्नर मौजूद है, इसके अलावा डीआईजी मौजूद हैं। सभी ने बहुत साफ कर दिया है पुलिसकर्मियों को कि अब किसी भी हालत में किसी को भी। ठीक है विशाल, अब मैं देख पा रही हूँ कि वो हुजूम जो अभी उपद्रव करने पर आमदा था, जो आगजनी कर रहा था, जो तोड़फोड़ कर रहा था, वो अब किनारे है, यानी कि वो अब अपने घरों की तरफ वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस का दस्ता हमें सड़कों पर नजर आ रहा है। ऐसे में विशाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस का दस्ता उस वक्त कहां था जब लोग सड़कों पर उतरकर उपद्रव मचा रहे थे, दुकानों में आग लगाई जा रही थी, शोरूम में आग लगाई जा रही थी, गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी। उस वक्त ये पुलिस क्या कर रही थी? क्यों नहीं रोकने की कोशिश की गई इन लोगों को? प्राची, एक चीज जो कल महसूस की गई, लोकल लोग कह रहे थे कि कल पुलिस की मौजूदगी मौके पर कम थी, पुलिस एंटिसिपेट नहीं कर पाई कि इस तरीके का दंगा कल हो सकता है। तो ठीक है, चलिए पुलिस एंटिसिपेट नहीं कर पाई, लेकिन आज जो हो सकता था उसका पुलिस को एंटिसिपेशन था, पुलिस को जानकारी थी। और कैमरामैन को बोलूंगा कि पीछे जरा दिखाएं, जहां तक आपकी नजर जाएगी पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां प्राची आपको नजर आएंगी। और ऐसे में जब पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां, टुकड़ियों में पुलिस, हर जगह पुलिस आपको आज नजर आ सकती है, तो आज सुबह से ये इंतजाम क्यों नहीं हुए? कल शाम को जब ये पूरे बड़ी वारदात हुई तब ये इंतजाम क्यों नहीं हुए? और आज जहां तक आपकी नजर अब जाएगी प्राची, वहां आपको पुलिसकर्मी नजर आएंगे, वहां आपको फोर्स नजर आएगी, वहां पर आपको डिप्लॉयमेंट नजर आएगा। लेकिन फिलहाल ये डिप्लॉयमेंट उस समय नाकाफी साबित हुआ जब बहराइच में आम लोगों ने होंडा के शोरूम को आग लगाई, अस्पताल में आग लगाई, घरों में आग लगाई, सड़क पर खड़ी हुई गाड़ियों में आग लगाई, तब ये इंतजाम पूरी तरीके से नाकाफी हो गए थे। और इसी का फायदा उठाया उन उपद्रवियों ने जिन्होंने आज इतनी सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बाकायदा आग के हवाले कर दिया। और इसी वजह से डीएम और एसपी को कड़ा तगड़ा एक्शन लेना पड़ा, टीयर गैसेस के गोले छोड़ने पड़े और एसपी को बाकायदा माइक से ये तक अनाउंस करना पड़ा कि सभी लोगों को फॉलो करें, टीयर गैस के गोले छोड़ें, किसी को भी एक जगह एकत्रित ना होने दिया जाए। यानी कि
अगर एक जहां लोग एकत्रित होते हैं तो संभावना बढ़ती है उपद्रव बढ़ने की। और ऐसे में जब पुलिस को इस बात की आशंका थी कि उपद्रव हो सकता है तो धारा 144 जो कि पहले कही जाती थी, यानी कि एक जहां पर 4 से ज्यादा लोगों को एक समूह में खड़े होने नहीं दिया जाएगा, इस तरीके की व्यवस्था बहराइच में सुबह सुबह क्यों नहीं बनाई गई। लेकिन आप देखिए कि अभी भी जो पुलिस है एक एक खेत को बाकायदा फॉलो कर रही है, एक एक जगह को देख रही है, और जहां भी लोग नजर आ रहे हैं उन सारे लोगों को ताकीद किया जा रहा है कि वो अपने घरों में वापस लौटें, अपने कामों पर वापस लौटें, क्योंकि पुलिस इस समय बहुत ज्यादा गंभीर है। कोई भी नजर आएगा गलत काम करते हुए तो किसी को भी छोड़ने को बिल्कुल भी राजी नहीं है पुलिस। और देखिए दूर दराज से जो भी पुलिस कर्मी नजर आ रहे हैं सभी लोगों को ताकीद कर रहे हैं कि आप यहां से अब चले जाइए, क्योंकि बहुत हो चुका पब्लिक का नुकसान, बहुत हो चुका प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान, अब आपको यहां से किसी भी हाल में जाना ही होगा। यानी कि खेत में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो फिलहाल अपने घरों की तरफ प्रस्थान कीजिए, घर की तरफ मूवमेंट कीजिए, क्योंकि पुलिस अब किसी भी कीमत पे बहराइच में किसी भी तरीके की अराजकता को, किसी भी तरीके की पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी के नुकसान को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। इसीलिए सारे ऑफिसर्स इस पूरे महाराजगंज कस्बे में न सिर्फ एक जहां से दूसरी जहां ट्रेवल कर रहे हैं, बल्कि अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अब फिलहाल किसी भी तरीके की आगजनी